बाबर आजम की आज की बैटिंग से कुछ इत्मीनान हुआ? 50 रन किए, नहीं अभी आप कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे अब तो उसने स्ट्राइक रेट भी ठीक कर लिया है अपना, अब क्या है, अब तो वो तेज भी खेलता है। 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से एक आदमी अगर सेंचुरी मारता है तो उसको फिर आप यार 100 के स्ट्राइक रेट से आप ये इतने रन से भी खुश नहीं, मैंने बताया आप समझे नहीं। कराची के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, एक मरी भी अपोजिशन है, ठीक है, उस पर हसीबुल्ला ट्राइयां करके आउट हो रहा है, उस पर साइम ट्राइयां करके आउट हो रहा है। नहीं करूंगा तो मैं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया है कि आपके रिकॉर्ड की लानत में एक और ऐड होने वाली चीज, T20 के 1000 रन आप 83 रन बनाए अपने बस किसी भी तरह, ठीक है, वो उसमें लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ बाबर आजम ने तो अपनी बैटिंग से ये प्रूफ किया है कि शाहिद आफरीदी ने जो उनके बारे में कहा था कि जब ये खेलने जा रहा होता है ना तो हमें यकीन होता है कि ये अपने रन्स तो कर लेगा, ठीक है, ना टीम के काम आएंगे ना जीत के काम आएंगे। तो देखें बाबर आजम ने हमेशा, इवन रिजवान भी अकेला बाबर आजम नहीं है, इन दोनों ने इस साइकी को साइंस क्या मतलब रन्स करते जब भी आप नाराज रहते हैं, रन्स नहीं करता आप जब भी नाराज रहते हैं, करे तो क्या करे 50 की जब भी आप नाराज हैं? नहीं आप समझे नहीं, आप मैं ही कह रहा हूँ एक अपोजिशन देखें अली, आप समझे नहीं, अपोजिशन जो मरी हुई है जिसको कोई चांस ही नहीं है, जिस मतलब एक मुर्दा जिसे मैं उसमें जान डालने की कोशिश कर रहे थे, शान ठीक है वो भी नाकाम रहा है इस साल कराची किंग्स के लिए, मगर यार कम से कम तुम रोल मॉडल तो बनते हुए नजर आओ। तुम जो रन्स कर रहे हो वो दुनिया तुम्हारे मुंह पे मार रही है वापस कि भैया तेरे रन्स 4 साल के बाद, अगर पाकिस्तान खेलने के बाद तेरे रन्स फिर भी असल में आ रहे हैं तो फिर मुझे एक बात बताएं यार अली, मैं आप समझे नहीं, आप बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, रिजवान रन्स कर रहे हैं, सऊद शकील ऊपर खेल रहे हैं, शान मसूद ऊपर खेल रहे हैं, साइम ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है, मगर मैं कल इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने रह गई थी हमारी बात, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब और उसकी खास तौर पे कॉलिन मन्रो की 68 बॉल 141, यानी कि शादाब की बात करें तो मैं आपको बता दूंगा कि शादाब वैल्यू ऐड कर रहा है क्योंकि वो अपनी बॉलिंग की कमजोरी को छुपा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी तरफ आ जाए, इमाद नजर आए जो यकीनन इस्लामाबाद के लिए इन अहम मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस जरूरी है, 13 बॉल में 30 रन। ये आदमी वो है जो पाकिस्तान से खेल ही नहीं रहा, आप समझे नहीं, ये तो खेल ही नहीं रहा ना पाकिस्तान से, मगर उसको पता है कि इस फॉर्मेट की जो रूह है वो ये है कि आपने कम बॉलों पे ज्यादा स्ट्राइक रेट से जब आपको मौका मिले आपने मैच फिनिश करना है। 2 खिलाड़ी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 200 प्लस का स्ट्राइक रेट आपको चाहिए हो नीचे के नंबर्स पे और पाकिस्तान को 50 रन मारने हो तो 20 से 22 बॉलों में इफ्तिखार भी मार सकता है, आजम भी मार सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अली आप समझे नहीं, फॉर्मेट का जो हुस्न है ना वो ये नहीं है कि आपके रन नजर आ रहे हैं, भैया टेस्ट क्रिकेट में मारना तू, ओडीआईज में मारना तू, जहां पर टाइम ही टाइम होता है वहां पे घंटा नजर आ रहे थे, तू बच्चों को ना ऊपर आने दे रहा है ना उनको ऊपर खिलाने दे रहा है, हार इसके मुंह पे लानत दे रहा है, कह रहा है कि यार T20 में 50 करने बहुत आसान है, वो जल्दी में ही काम कर रहा है ना बच्चा, वो मोहम्मद आरिफ, वो मुझे कह रहा है क्या, मुझे तो नहीं कह रहा ना, वो इन पर अरे मुझे नहीं, आप समझे नहीं, सोहेल खान कह रहा है कि रिटायर्ड बॉलरों को मार के यार मतलब अगर आप जो है ना बड़े खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं तो मारते रहे मुझे और आमिर। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि इसको जो चीजें मिल रही हैं काउंटर में वो यही तो मिल रही है कि तेरे रन्स मैटर नहीं करते भैया, सही तेरे रन्स उस वक्त मैटर कर रहे थे जब तक लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं 4 साल से यही बात कर रहा हूं, आप मुझसे 4 साल से यही सवाल कर रहे हैं, आज तो बाबर के रन अच्छे नहीं, अबे कम नहीं मारे रन उसने।